वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करेक्शन सीरीज़ की 4th वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग एडजेक्टिव के मेजर एरर्स के बारे में जानेंगे और किस तरीके से उन एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग उन एरर्स के बारे में जाने, थोड़ा सा जान ले व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू सिंप्लीफाई और क्वालिफाई अ नाउन और प्रनाउन। एडजेक्टिव सिंपली उस वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन की किसी गुण, अवगुण या क्वालिटी को हमारे सामने डिपिक्ट करता है। रूल नंबर 1, यूज्ड टू आफ्टर प्रेफर, सीनियर, जूनियर, प्रेफरेबल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इन एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा TO2 का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है, जैसे कि प्रेफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर। योर पेन इज़ मोर सुपीरियर देन आई, योर पेन इज़ सुपीरियर टू मी, मोहन इज़, रूल भी यही है, इन वर्ड्स के बाद देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। मोहन इज़ जूनियर देन आई, मोहन इज़ जूनियर टू मी। रूल नंबर 2, यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन देयर इज कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स। जब दो लोगों के या दो चीज़ों के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? जैसे गुड इज़ पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री। और हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है जब दो या दो से ज़्यादा, दो चीज़ों के बीच में या दो पर्सन्स के बीच में हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो यू आर वाइज देन आई, वाइज हमारी पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। यू आर वाइजर देन आई, शी इज़ ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, शी इज़ कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। डबल कंपैरेटिव शुड बी अवॉइडेड, कभी भी डबल कंपैरेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि हम लोगों ने ER भी लगा दिया और मोर भी लगा दिया, या तो हम लोग मोर लगाएंगे या फिर हम लोग ER लगाएंगे। ही इज़ मोर हैप्पियर देन आई, यानी कि मोर भी कंपैरेटिव का इस्तेमाल करता है और हैप्पियर भी कंपैरेटिव को डिपिक्ट करता है, इसीलिए इनमें से हम लोग एक को ही रखेंगे और यहाँ पे हम लोग रखेंगे हैप्पियर को। ही इज़ हैप्पियर देन आई, आई एम मोर क्लेवरर देन यू, आई एम क्लेवरर देन यू। सुपरलेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज कंपैरिजन अमंग मोर देन टू पर्सन और थिंग। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, यानी कि बेस्ट डिग्री का। मोहन इज़ टॉलर इन हिज 4 ब्रदर, मोहन इज़ द, जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री लगेगी वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। मोहन इज़ द टॉलेस्ट ऑफ हिज 4 ब्रदर्स, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल हर क्लासमेट्स, she is the most intelligent of all her classmates। डबल सुपरलेटिव शुड बी अवॉइडेड। जिस तरीके से डबल कंपैरेटिव से अवॉइड करते थे उसी प्रकार से हम लोगों ने डबल सुपरलेटिव्स को भी अवॉइड करना है। तो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में तुलना, दो से ज़्यादा के बीच में तुलना है सुपरलेटिव डिग्री। दोनों ही जगहों पे डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, सिंगल सुपरलेटिव और सिंगल कंपैरेटिव का ही इस्तेमाल करना है। राधा इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट गर्ल, या तो मोस्ट लगाएंगे या हैप्पीएस्ट लगाएंगे। मोस्ट लगाते हैं तो हैप्पी लिखेंगे, बट क्योंकि हमें पता है हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर होती है और सुपरलेटिव डिग्री हैप्पीएस्ट होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैप्पीएस्ट लगाएंगे। राधा इज़ द हैप्पीएस्ट गर्ल, यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय, यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय, यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय। नेक्स्ट रूल, इन ए कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड देन एनी अदर। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं। राज इज़ बेटर देन एनी प्लेयर इन द टीम, राज इज़ बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। तो जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगी वहाँ पे देन एनी अदर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इन ए सुपरलेटिव डिग्री डोंट यूज़ अदर और एनी अदर, डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। और वहीं पे सुपरलेटिव डिग्री में ना तो हम लोग अदर, देन अदर या एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। You are the richest of all other friends, you are the richest of all the friends। She is the most charming of all the girls, she is the most charming of all the girls। तो हम लोगों ने देखा जहाँ पे अदर लगा था वहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द को लगा दिया। नेक्स्ट रूल, when two qualities in same person are compared we should use
मोर बिफोर द पॉजिटिव डिग्री। जब एक ही शख्स के अंदर दो आदतों को कंपेयर किया जा रहा है तो पहली आदत के आगे मोर लगा देना है पॉजिटिव डिग्री के साथ। शी इज़ क्लेवरर देन इंडस्ट्रियस, शी इज़ मोर क्लेवर देन इंडस्ट्रियस। सर्टेन एडजेक्टिव्स लाइक आइडिया, यूनिक, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम, परफेक्ट, एक्सीलेंट, कंप्लीट, एंटायर डू नॉट एडमिट ऑफ एनी कंपैरिजन। ये कुछ इस प्रकार के हमारे एडजेक्टिव हैं जो किसी तुलना में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। यू आर द मोस्ट आइडियल टीचर, यू आर एन आइडियल टीचर, इनके आगे हम लोग कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर ब्यूटी इज़ द मोस्ट, हर ब्यूटी इज़ यूनिक, इट इज़ मोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस दिस रिवर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर। ओल्डर और ओल्डेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन कंपैरेटिव एज इज़ इन क्वेश्चन। जब हम लोग किसी की एज के बारे में बात कर रहे हैं तो ओल्डर या ओल्डेस्ट की बात करेंगे। एल्डर और एल्डेस्ट इज यूज्ड व्हेन कंपैरेटिव एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली इज इन क्वेश्चन। जब एक ही परिवार के अलग अलग मेंबर्स की एज को बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोर ओवर ओल्डर एंड ओल्डेस्ट में बी यूज फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग। ओल्डर और ओल्डेस्ट को हम लोग पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट को हम लोग केवल पर्सन्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज़ माई ओल्डेस्ट डॉटर, शी इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर। माई हाउस इज़ ओल्डर देन योर, ठीक है, चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एल्डर देन योर, माई हाउस इज़ ओल्डर देन योर्स। लिटल इज़ नेगेटिव एंड मीन्स नॉट मच, ए लिटल मीन्स सम, द लिटल मीन्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लिटल का मतलब होता है नेगेटिव, जिसका मतलब कुछ भी नहीं। लिटल जिसका मतलब है सम। द लिटल मीन्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिसका मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, a little knowledge is a dangerous thing. There is little hope of success, there is a little hope of success. I have spent little money I had, I have spent the little money I had. इसी प्रकार से few is in negative, few को हम लोग नेगेटिव के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। a few पॉजिटिव जिसका मतलब some, और the few का मतलब है नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, इट मीन्स some but all, इसका मतलब है पूरा। Few boys are present in the class, a few boys are present in the class. A poor man has a few friends, a poor man has few, negative sense आ गई। few friends I have are sincere, the few friends पूरे, the few friends I have are sincere. Fewer denotes नंबर एंड लेस रेफर्स टू क्वांटिटी। जब हम किसी चीज़ की नंबरिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूअर लगेगा, और जब हम लोग क्वांटिटी मात्रा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लेस का इस्तेमाल करेंगे। नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, नंबर दिया गया है तो क्या लगेगा फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। शी नीड्स नो फ्यूअर देन 4 किलोज ऑफ शुगर। अब यहाँ पे मात्रा दी गई है, शी नीड्स नो लेस देन 4 किलोज ऑफ शुगर। जब किसी की काउंटिंग गिवन है तो फ्यूअर, जब किसी की क्वांटिटी गिवन है तो हम लोग यूज़ करेंगे लेस। मैनी एंड एज मैनी एज रेफर टू नंबर्स, मैनी और एज मैनी एज नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मच एंड एज मच एज क्वांटिटी के लिए। आई हैव मच फ्रेंड्स नंबर है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। यू हैव मैनी वर्क्स टू डू, यू हैव मच वर्क टू डू। रेनू बॉट एज मैनी एज 4 किलोज ऑफ शुगर, क्वांटिटी को रेफर करना है तो मच लगेगा। रेनू बॉट एज मच एज 4 किलोज ऑफ शुगर। तो मैनी एंड एज मैनी एज नंबर के लिए, मच और एज मच एज क्वांटिटी के लिए। लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज टू शो टाइम, लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए। लेटर एंड लास्ट आर यूज टू शो पोजीशन, इनको पोजीशन के लिए। मोहन केम लेटर देन सोहन, टाइम को शो करना है तो लेटर। मोहन केम लेटर देन सोहन। व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़, टाइम को डिपिक्ट कर रही है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पोजीशन आ गया। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेटर और लेटेस्ट को टाइम शो करने के लिए, लेटर और लास्ट को पोजीशन शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर सेम सब्जेक्ट एंड वन ऑफ देम इज सुपरलेटिव, द अदर मस्ट आल्सो बी सुपरलेटिव। जब हम लोग एडजेक्टिव सेम सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनमें से एक सब्जेक्ट
सुपरलेटिव है तो दोनों दूसरा सब्जेक्ट भी सुपरलेटिव ही होना चाहिए। राधा इज़ द एबलेस्ट एंड इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल, पहला अगर सुपरलेटिव है तो दूसरा भी सुपरलेटिव होना चाहिए। राधा इज़ द एबलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल। मैंगो इज़ द बेस्ट एंड स्वीट फ्रूट, मैंगो इज़ द बेस्ट एंड द स्वीटेस्ट फ्रूट। Any is used in the negative sense while some is used in the positive sense. Any को हम लोग नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं और सम को हम लोग पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। बोथ कैन बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव, दोनों को हम लोग इंटेरोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। आई शैल नॉट बाय सम फूड, नेगेटिव है तो आई शैल नॉट बाय एनी स्वीट्स। द टीचर गेव हर एनी बुक, पॉजिटिव है द टीचर गेव हर सम बुक्स। यूज आर्टिकल द बिफोर बोथ व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब बोथ को एडजेक्टिव विशेषण के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आगे हम लोगों ने द एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन और पोजेसिव नाउन, और इसको नाउन या पर पोजेसिव प्रोनाउन के आगे हम लोगों ने लगाना। ही नोज बोथ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स जो थे नाउन थे तो इसीलिए इसको ही नोज बोथ द गर्ल्स बन गया। रमेश लॉस्ट बोथ हैंड्स, रमेश लॉस्ट बोथ ऑफ हिज हैंड्स। फार्दर रेफर्स टू डिस्टेंस, बाय फर्दर मीन्स एडिशनल। फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी, फर्दर का मतलब होता है कुछ और। बॉम्बे इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मद्रास, बॉम्बे इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन मद्रास। द पीएम मेड नो फार्दर रिमार्क्स, द पीएम मेड नो फर्दर रिमार्क्स। तो डिस्टेंस के लिए फार्दर, एडिशन के लिए या मोर के लिए फर्दर। रादर हैज़ कंपैरेटिव फोर, अवॉइड द यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव, जहाँ पे रादर वर्ड होगा वहाँ पे हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रादर को हम लोग कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो रादर हटा दें या फिर कंपैरेटिव डिग्री को हटा दें। सुमन इज़ रादर रिचर देन हर फ्रेंड, सुमन इज़ रिचर देन हर फ्रेंड, या फिर सुमन इज़ रादर रिच देन हर फ्रेंड। आई एम रादर हैप्पी देन यू, आई एम हैप्पियर देन यू। कंपैरिजन इज़ ऑलवेज मेड बिटवीन थिंग्स ऑफ सेम काइंड, कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों के बीच में किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज़ कूलर देन शिमला, और जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस हमारा बनता है द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर इज़ कूलर देन दैट ऑफ शिमला। माई बुक्स आर सुपीरियर टू यू, माई बुक्स आर सुपीरियर टू दोज ऑफ यू। When whole is used as an adjective, it is preceded by the and followed by of। जब whole को हम लोग एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसके पहले दा लगता है और उसके बाद ऑफ लगता है। ऑल इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन और पोजेसिव नाउन, ऑल को हम लोग नाउन या पोजेसिव नाउन के पहले लगाते हैं। शी एट द होल मैंगो, शी एट होल मैंगो, शी एट द होल मैंगो। हिज ऑल फ्रेंड्स वर इनसिंसियर, ऑल हिज फ्रेंड्स वर इनसिंसियर। यंग और ओल्ड शो एज, यंग और ओल्ड जो है वो एज के लिए, बिग और स्मॉल जो है वो हम लोग साइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू आर 3 इंचेस यंगर देन ही, यू आर 3 इंचेस स्मॉलर देन ही। बिग और स्मॉल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइज के लिए बिग हम लोग यूज़ करते हैं बिग और स्मॉल। ही इज़ 2 years स्मॉलर देन आई, और एज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही इज़ 2 years यंगर देन आई, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यंग और ओल्ड। यूज़ an adjective not an adverb after such verbs as look, feel, taste, smell। senses के साथ जुड़ी हुई adjectives के साथ हम लोगों ने nouns के साथ हम लोगों ने हमेशा adjective का इस्तेमाल करना है, ना कि adverb। sugar, taste, sweet, sugar, taste, sweets, इनके साथ adverb नहीं लगेगी, taste sweetly नहीं लगेगा, sugar, taste, sweet लगेगा। please run fastly नहीं, please run fast लगेगा। kind and sort शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर, काइंड एंड सॉर्ट जहाँ पे भी वर्ड आएंगे हमेशा सिंगुलर लेंगे, इनके पीछे एस या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगेगा। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ बुक्स, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक्स। दिस सॉर्ट्स ऑफ पिक्चर आर नॉट लाइक बाय मी, दिस सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। इफ प्री प्लेस दा बिफोर एन एडजेक्टिव इट बिकम प्लूरल नाउन, अगर हम लोग किसी एडजेक्टिव के आगे दा लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, वो कलेक्टिव यूनिट बन जाता है। जैसे रिच शुड हेल्प पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ओनली ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इट इज़ मच हॉट टूडे, इट इज़ वेरी हॉट टूडे। मोहन इज़ वाइजर फॉर हिज एज, मोहन इज़ वाइजर फॉर हिज एज। तो ये थे हमारे
करेक्शन इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव क्या वो जाना और कौन कौन से मेन बेसिक एरर्स हैं और उन एरर्स को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, उन रूल्स के बारे में विद एग्जांपल्स हम लोगों ने डिटेल में जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।